पटना में फिर एक बार हुआ रात्रि 10 वर्ष का 30 मिनट पर स्कूल संचालक का हत्या। यह घटना खगौल थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर के रहने वाले 50 वर्षीय अजीत कुमार की है, जहां से निजी स्कूल चलाकर अपनी घर गृहस्थी देखते थे और देर रात्रि अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया और घटना को अंजाम देकर मौके से हो गए फरार। फिलहाल इस मामले में अब तक पुष्टि नहीं हो पाया है कि क्यों हुई स्कूल संचालक का हत्या हुई, क्या कुछ हुआ, कैसे कुछ हुआ, कुछ जानकारियाँ हैं? ये जिनकी हत्या हुई है वो मुस्तफापुर के रहने वाले हैं। नाम अजीत कुमार है। पिता का नाम? पिता का नाम श्री नरेश चंद्र प्रसाद यादव है। क्या करते थे? ये स्कूल संचालक थे, स्कूल चलाते थे लेखा नगर में। इनकी अपनी स्कूल है। स्कूल का देखभाल इनकी पत्नी करती थी और अभी 6 महीने से अभी पिता की सेवा के लिए इनके पिता बहुत ही वृद्ध है। 6 महीने से सेवा करने के लिए मुस्तफापुर लगातार आना जाना होता रहता था। देर रात करीब 10 बजे, सवा 10 बजे रात को अपने अपार्टमेंट से लेखा नगर स्कूल से चल के और मुस्तफापुर पिता का सेवा के लिए आ रहे थे। रास्ते में इनको 2 अपराधियों ने गोली मार दी है, जो शायद CCTV फुटेज में आया भी है रात में अंधेरे में। पुलिस इसकी गहन छानबीन कर रही है। मौके पर पुलिस पहुंची थी और बहुत बड़ी आश्वासन दे के गई है कि अपराधी बचेगा नहीं, गोली के जवाब गोली से दिया जाएगा। लेकिन आए दिन देखते हैं कि अभी खमका साहब का हत्या हुआ, बाकी क्लब के डायरेक्टर मगध हॉस्पिटल के संचालक की भी हत्या हुई। अपराधी उनके घर के सामने मार दिया और इस घटना को भी यही कहेंगे कि घर के सामने मार दिया गया। लेखा नगर में उनका अपना अपार्टमेंट है, ये मुस्तफापुर में आ रहे थे। चंद 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है, इस बीच में रास्ते में गोली मार दी गई है। और आम दिन हर आदमी यहाँ असुरक्षित है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ध्वस्त है। नीतीश जी कहते हैं कि सुशासन का सरकार है, 0 टॉलरेंस की सरकार है और यहाँ पर किसी के भी अपराधी किसी की भी हत्या कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं। मतलब बेखौफ होकर अपराधी जो घूम रहे हैं, अपराधी अपना काम कर रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। रोकने वाला होता तो पर डे जो बिहार में और पटना में जो हत्याएं हो रही है वो इतना तादाद पहले नहीं था जो नीतीश सरकार में हो रहा है। ऐसे में क्या सुशासन बाबू को कुछ कहना चाहेंगे? आए दिन हत्या हो रही है, पौष एरिया में हत्या हो रही है, जहाँ डीएम आवास है, जहाँ SSP बैठते हैं। यहाँ की शासन और प्रशासन की नाकामी है। यहाँ का प्रशासन केवल दारू और बालू का फेर में है, उगाही का फेर में है। यहाँ का क्या बोले कि प्रशासन आम जनता की सुरक्षा के लिए नहीं है। और यहाँ का वरीय पदाधिकारी को हम कहना चाहते हैं कि यहाँ का थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए और गश्ती को बढ़ाया जाए। 112 घूम रहा है, थाना प्रभारी घूम रहे हैं, फिर भी आए दिन 10 मिनट में मृत्यु, किसी को गोली मार के चल जा रहा है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? कुछ नहीं, खाली दारू और उगाही में लगी हुई है सरकार, यहाँ की प्रशासन। मतलब अपराधियों में डर नहीं है, खौफ नहीं है, एकदम नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। सरकार वो चला नहीं रहे। उनकी हरकत पूरे बिहार देख रही है कि वो अस्वस्थ हो चुके हैं, बिहार चलाने लायक नहीं है। उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए मोरल ग्राउंड पे। लेकिन ऐसे में तो उनकी निर्लजता ही खत्म हो चुकी है, उनके आँख का पानी खत्म हो चुका है, वो तो निर्लज हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। ये पर डे जो मर्डर हो रहा है उस पर कोई संज्ञान ले रहे हैं? लालू राज को जंगल राज कहा जाता है, अभी इस राज को क्या कहा जाएगा? राक्षस राज, गुंडा राज चल रहा है, राक्षस राज। प्रिंटिंग मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो सही में ईमानदार हैं वो तो बात उठा रहे हैं, यहाँ की मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन जो बिके हुए मीडिया है वो आज भी उनके गुणगान में लगे हुए। अच्छा, इससे अच्छे वो दिन थे या अब के दिन है, क्या कहेंगे? नहीं, वो दिन थे जहाँ खौफ था, पुलिस का खौफ था, प्रशासन का खौफ था, लालू यादव का खौफ था। आज नीतीश का कोई खौफ नहीं। अब लालू यादव की लोगों की याद आ रही है? बिल्कुल याद आ रही है। अब समझ में आ रहा था कि वो सरकार अच्छी थी या फिर ये नीतीश की सरकार अच्छी है? लालू की सरकार आएगी, हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। अब कोई सुरक्षित नहीं है, सत्ता संरक्षित अपराध फल फूल रहा है। राहुल गांधी के हाथों का मजबूत करना चाहेंगे आप? एकदम करना चाहेंगे। जैसे स्थिति बनी हुई बिहार के अंदर बनी हुई है, केंद्र के अंदर बनी हुई है, बदलाव बहुत जरूरी है, नहीं तो आम जनता त्रस्त है।